हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस करंट अफेयर्स के शो और क्लास में। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है हम आपकी जो अप्रैल मंथ से दिसंबर तक आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए उसमें हमने अप्रैल मंथ अपना कंप्लीट कर लिया है और हम अपने मई मंथ को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी अगली क्लास है। तो फ्रेंड्स, विदाउट बिंग डिले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपना पूरा ध्यान है वो बोर्ड पर रखिएगा, जिससे हमारी वीडियो छोटी से छोटी बने और आपको भी जो काम की नॉलेज है आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहली न्यूज हमारी है, रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के उन छात्रों के परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है जो कोरोना वायरस के मद्देनजर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के छात्रों के लिए, स्पेशल कहां के लिए है, केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के छात्रों के लिए ये स्पेशल परामर्श के लिए, उनकी जो परामर्श का है उसके लिए क्या है, एक हेल्पलाइन क्या कौन सी शुरू की है, भरोसा एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका काम क्या है, उनका जो मानसिक तनाव है जिससे वो पीड़ित हैं। कहने का मतलब कोरोना वायरस उस टाइम चल रहा था तो उनकी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से उसको वहां के छात्र ज्यादा परेशान थे, इसीलिए स्पेशल उसी विश्वविद्यालय के लिए, कहां के, उड़ीसा के विश्वविद्यालय के लिए एक हेल्पलाइन उन्होंने शुरू की है, भरोसा। कौन सी, भरोसा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगली न्यूज है हमारी, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के बीच पूर्ण हिंद महासागर के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर शुरू किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मिशन सागर, आपको पता है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर बहुत सारे मिशन शुरू किए गए थे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपको, एयरफोर्स ने अलग शुरू किया था, नेवी ने अलग शुरू किया था, और इसीलिए अब एक और जो मिशन है वो भारत सरकार ने शुरू किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। वो भी कौन से, कहां के राष्ट्रों के लिए, पूर्व हिंद महासागर राष्ट्रों के लिए जो मिशन शुरू किया गया है उसका नाम क्या है, मिशन सागर। स्पेशल याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मिशन सागर है वो कौन से राष्ट्रों के लिए शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है पूर्व जो हिंद महासागर है उस साइड के राष्ट्रों के लिए मिशन सागर यानी शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया। यानी स्मारक डाक टिकट, एक डाक टिकट, वो भी किसकी, 40वीं वर्षगांठ पर, किसकी 40वीं वर्षगांठ, चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किसने, WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी, इन दोनों ने एक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, 40वीं वर्षगांठ पर, वो भी किसकी, चेचक की 40वीं यानी वर्षगांठ पर। ठीक है, अगला देखते हैं। DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला व अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स आदि को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित UV सिस्टम विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, ध्रुव्स। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ध्रुव्स की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। क्या है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ये है हमारे ध्रुव्स की फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और जो आपका MP जेल प्रेडी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। यानी FIR आपके द्वार योजना, सिंपल था याद करना है बस, क्या कि FIR आपके द्वार योजना वो कहां की है, वो है हमारी MP सरकार की, यानी मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है फ्रेंड्स, अगली न्यूज है, दूरदर्शन के सहयोग से झारखंड सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। यानी कहने का मतलब यह है, झारखंड राज्य सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर अपने जो राज्य में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट यानी डॉयचे वेले द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें बस आपको फ्रेंड्स इतना याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, वो है भारतीय पत्रकार वर्धराजन। क्या है, सिद्धार्थ वर्धराजन। क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ वर्धराजन को जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट, वो भी कौन सा, डॉयचे वेले द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली देखते हैं। उनका जन्मदिन था किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर का 159वां जो भी जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम क्या रखा है, टैगोर स्ट्रीट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला है हमारा केंद्रीय MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कहने का मतलब यह है
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियंस पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगली देखते हैं, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु यानी भारत और मध्य प्रदेश में, सॉरी, जो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि बेंगलुरु में है, उसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए इस साल का स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि इस साल का स्काईट्रैक्स अवार्ड वो किसने जीता है, तो आपको याद रखना है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पे है? बेंगलोर में। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी न्यूज है। अगली देखते हैं अपनी, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यानी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद रखना है कि अमाउंट कितना था? 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा ये तो। अगला देखते हैं, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेली रूमाल को भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग किस किस को मिला है? पहला है झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, झारखंड की एक पेंटिंग है सोहराई खोवर पेंटिंग, और तेलंगाना के तेली रूमाल को क्या मिला है? तेलंगाना के तेली रूमाल को कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला देखते हैं अपना, कोस्टा रिका और पनामा 2021 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। यानी फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कोस्टा रिका और पनामा। इतना याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है ये, 2021 में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 74वां स्थान दिया गया है। यानी 74th, कौन सा? 74वां स्थान दिया गया है किसको? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 74वां स्थान दिया गया है। और ये टॉप किसने किया है? स्वीडन। और वो भी कौन सी बार? लगातार तीसरी बार स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। कौन सा? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक इंडेक्स जारी करता है, उसका क्या नाम है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74th। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया है। यानी फिर से शामिल किया गया है किसको? मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा के जो अनुशासन पैनल है उसमें किसको शामिल किया गया है? जो कि स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों में, उनका क्या नाम है? अखिल कुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, मनोज आहूजा को सीबीएसई का हेड बनाया गया है। यानी सीबीएसई के नए हेड कौन बने हैं? मनोज आहूजा। कौन? मनोज आहूजा, आपको याद रखना है। और देखते हैं, जो कि फॉर्म्ड कब हुआ था? यानी इसका फॉर्मेशन 1962 में बना था। यानी सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज आपको दी है इसमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। अगला देखते हैं, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली के लेखक कैरोलिन डूरंट। यानी कहने का मतलब यह है, एक बुक है, किसके ऊपर आधारित है? वो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित है। उसका क्या नाम है? फाइंडिंग फ्रीडम। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना याद रखिए, फाइंडिंग फ्रीडम, और उसका नाम, राइटर का नाम याद रखिए, किसका? कैरोलिन डूरंट। और दो है, सॉरी, दूसरा राइटर है ओमिड स्कोवी, यानी ओमिड स्कोविया और कैरोलिन डूरंट, इन दोनों ने एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है? फाइंडिंग फ्रीडम। आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, होप पोर्टल कहां का है? उत्तराखंड राज्य का है होप पोर्टल। यानी अगर होप पोर्टल की हम बात करेंगे तो वो कहां का है? उत्तराखंड का है। कहां का है? उत्तराखंड का। और होप की फुल फॉर्म आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, होपिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होपिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये किसकी है? होप की फुल फॉर्म है। और होप पोर्टल कहां से है? उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड। अगर संबल योजना की बात करेंगे तो वो कहां की है? एमपी की। संबल योजना कहां की है? एमपी की। और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल की है। मातृ स्मृति योजना कहां की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है फ्रेंड्स, और संबल एमपी की, और यहां पे होप पोर्टल वो कहां का है? उत्तराखंड का। आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नई महानिदेशक किसको बनाया गया है? वी विद्यावती को। आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र 2021 राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यानी पुरुषों का दो होंगे, एक तो पुरुषों के, एक महिलाओं का। अगर महिलाओं की चैंपियनशिप की
बात आती है तो वो यूपी करेगा, और पुरुषों की बात आती है तो कौन करेगा? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पुरुष 2021 राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और महिलाओं के लिए बात करें तो वो यूपी करेगा। क्या? महिलाओं की जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है 2021 की, उसकी मेजबानी कौन करेगा? यूपी। और जो पुरुष वालों की उसकी मेजबानी कौन करेगा? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगली है राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत, सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतन किया है। यानी C-450 और C-451 ये 2 नौकाएं हैं। और कौन सा है? एक तटरक्षक बल का कोस्ट गार्ड का एक पोत है यानी शिप है, उसका क्या नाम है? सचेत। इन दोनों का जलावतरण किया था किसने? राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, AIIB और पश्चिम बंगाल का, इन दोनों का समझौता हुआ है किसके लिए? 145 मिलियन के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये बैंक है AIIB, ये पश्चिम बंगाल को 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी। वो भी किसके लिए? दामोदर घाटी क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए। अगर हम बात करते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन की, तो उसके लिए AIIB पश्चिम बंगाल को कितने पैसे देने वाली है? 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं हैं, कौन कौन सी? पहली है स्नेहर पोरोश, दूसरी है कौन सी? प्रोचेष्टा। अगर बात करें स्नेहर पोरोश तो ये तो है प्रवासी मजदूरों के लिए, और दूसरी अगर बात करें प्रोचेष्टा तो ये है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। यानी 2 योजनाएं हैं, स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा। ये कहां की हैं? पश्चिम बंगाल की। इतना आपको याद रखना है। अगली देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यानी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन सी बैठक में? 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। किसने? स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो कौन है? हर्षवर्धन ने, उन्होंने। ठीक है, अगली है, स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। मैंने आपको बताया था जो भी फर्स्ट राष्ट्र होते हैं, जो भी फर्स्ट चीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया ने क्या किया है? ये पहला कोविड-19 फ्री स्टेट बन गया है। वो भी कहां पे है? यूरोप के। अगर यूरोप में बात करें तो हम पहला कोविड-19 फ्री स्टेट कौन सा है? स्लोवेनिया। कौन सा है? स्लोवेनिया। आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल और करेंसी भी पूछ सकता है। तो स्लोवेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? एल्जुब्लिजाना, और करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। अगली अपनी न्यूज है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में कौन सी स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे ने लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? अगर स्काईट्रैक्स की अवार्ड की बात करें, वो भी एयरपोर्ट में, तो लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट। कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है? सिंगापुर में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, सिंगापुर में। और अगली अगर बात करें तो चीन ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। यानी एक कप हुआ था खिताब का, कौन सा? FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप था। ये किसने जीत लिया है? चाइना ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी जो मई मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, इनको हमने कवर करने का प्रयास किया। और भी थोड़ी सी न्यूज बची हैं, उनको भी आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम्स में कुछ हेल्प होगी इस कंटेंट से, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स कमेंट कर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।